हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीनोन XCF, XCF3 अथवा XCF5 प्रकार के फ्लोराइड क्यों नहीं बना पाती हैं? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा किसी परमाणु द्वारा बनाए कुल सहसंयोजी बंधों की संख्या, कुल सहसंयोजी बंधों की संख्या के पास उपस्थित उसके पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है क्योंकि सहसंयोजी बंध में सांझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, हम बात करें जीनोन की, तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्यतम 5s2 5p6। यानी इस स्थिति में अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट। दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं 5s में, 5s। 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है 5p में, ये है 5p। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0। तो फिर इस स्थिति में कोई सहसंयोजक बंध नहीं बनेगा। अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की, इसका मतलब है प्रथम उत्तेजन स्तर। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में एक उत्तेजन के संगत सहसंयोजकता कोवेलेंसी में 2 का विस्तार होगा। यानी ये उपस्थित है 5s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब उत्तेजन के दौरान यहां एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अगले ऊर्जा स्तर में डी में चला जाएगा। ये है डी, तो एक आ जाता है डी में। अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में जो यौगिक बनेगा वो होगा अक्षी F2। यानी अब 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे। जब ये उत्तेजन दर्शाएगा तो 2 और 2 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी एक्साइटेड स्टेट सेकंड में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में अक्षी F4 बनेगा और एक्साइटेड स्टेट थर्ड में, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजन दर्शाएंगे। अब हो गए 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बनेगा अक्षी F6। यानी किसी भी उत्तेजन के दौरान 1, 3 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसी भी उत्तेजन के दौरान 1, 3, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अतः अक्षी F3 और अक्षी F5 का निर्माण नहीं होता। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।